अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका व बिदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र तैफ़ हिस्सा दोम के साथ हाजिर हैं। अल्लामा इब्न इसहाक लिखते हैं कि हजूर ने यह सफ़र तन तनहा अख्तियार फरमाया और प्यादा पा मक्का से चलकर तैफ तशरीफ़ ले गए। लेकिन मोहम्मद बिन साद साहब तबक़ात की राय ये है, इस कठिन और पुर्राज मसैब वालाम सफ़र में हजूर के खादिम ख़ास ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मैयत का शर्फ हासिल हुआ। यहाँ पहुँचकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने राब्ता मुहिम शुरू फरमाई। ताइफ के तमाम काबिल ज़िक्र अफराद के पास तशरीफ़ ले जाते, उन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने की दावत देते, दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ायद और असासी तालीमात से आगाह फरमाते। घर घर जाकर इस्लाम की दावत देने का यह सिलसिला 1 माह तक जारी रहा और बाद उलमा के नज़दीक हजूर ने तैफ में 10 रोज़ क़याम फरमाया। लेकिन वहाँ के किसी फ़र्द को ये तौफ़ीक़ अर्ज़ानी न हुई कि इस दाई बरहक़ की दावत को कबूल करता। आखिरकार हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तैफ के 3 चोटी के सरदारों के पास पहुँचे। ये तीनों सरदार सगे भाई थे। इनके नाम ये हैं: अब्द यालील बिन उम्रू, मसऊद बिन उम्रू, हबीब बिन उम्रू। इन तीनों में से एक की शादी कुरैश कबीला के बनु जमा ख़ानदान में हुई थी। हजूर नबी करीम इनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और बड़ी दिलतोसी से उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उन्हें फरमाया, तुम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आओ, इस दीन हक़ के बताए हुए रास्ते पर गामदान हो जाओ, इस दावत को फैलाने में मेरे दस्ते बाजू बनो। अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहानों में सुरखरू करेगा। हर मैदान में फतह व कामरानी तुम्हारे कदम चूमेगी। बजाय इसके कि इस सच्ची दावत पर वो दिल की गहराइयों से लब्बैक कहते और सिद्के व खलूस के साथ हजूर की खिदमत व ग़ुलामी अख्तियार करते, उन्होंने बदअखलाक़ी और सफला मिजाजी का ऐसा मुज़ाहरा किया कि हजूर के क़ल्ब नाज़ुक को सख्त सदमा पहुँचा। हजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम के इरशादात को सुनकर उनमें से एक ने यह कहा, यानी अगर अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है तो गोया मैंने गिलाफ़ काबा को पारा पारा कर दिया, नाऊज़ बिल्लाह। दूसरे ने बदतमीज़ी का मुज़ाहरा करते हुए यूँ कहा, क्या तुम्हारे सिवा अल्लाह को और कोई नहीं मिला जिसे वह रसूल बनाकर माबूस करता। तीसरा कहने लगा, बखुदा मैं आपसे हरगिज़ बात नहीं करूँगा। अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं जिस तरह आपका दावा है तो फिर आपकी शान बड़ी बुलंद है। मुझ में ये ताकत नहीं कि मैं आपके कलाम का जवाब दूँ, और अगर आप माज़ अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं आपके साथ बात करूँ। ग़र्ज़ तैफ़ के हर काबिल ज़िक्र शख्स से हजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने मुलाकात की और उन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने और दीन इस्लाम को कबूल करने की दावत दी। हजूर को यह तवक्को थी कि अहले मक्का ने अज़राह तअस्सुब बगैर इस सच्ची दावत को कबूल नहीं किया, लेकिन अहले तैफ़ का रवैया ऐसा मानदाना ना होगा। वो इसे कबूल करने में तअम्मुल से काम नहीं लेंगे। लेकिन जहाँ तो सारा आवा ही बिगड़ा हुआ था, किसी ने शाइस्तगी से जवाब देने की ज़हमत तक गवारा ना की। इंतहाई बेमहरी और ढटाई से इस दावत को मुस्तरद कर दिया। उनके गैर मुतवक्की रद्द अमल से हजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम खातिर आतर पर जो गुजरी होगी उसका आप बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हजूर ने उनसे रुखसत होने से पहले उनको कहा, मेरे साथ जो बर्ताव तुमने किया वो तो किया, अब ये सारा मामला राज है, इसको अफशा ना करना। क्योंकि हजूर को खदशा था कि अहले मक्का को अगर मालूम हो गया कि मैं तैफ़ गया हूँ, वहाँ के रऊसा को कबूल इस्लाम की दावत दी है और उन्होंने बड़ी सरमेरी से इसे ठुकरा दिया है, तो अहले मक्का खुशी के शादियाने बजाएंगे और इस्लाम के ख़िलाफ़ उनके मुआंदाना रवैया में मज़ीद तेज़ी और तलखी पैदा हो जाएगी। इसलिए हजूर ने उनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इनमें मुरव्वत नाम की कोई चीज़ ना थी। उन्होंने इस वाक़या की खूब तशहीर की। वो हर मिलने वाले से अपने इस मुतकब्बिराना बल्कि अहमकाना जवाब का तज़किरा मज़े ले कर करते।